नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कंज्यूमर कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जो लोधा और एचडीएफसी के बारे में है। और लोधा ने और एचडीएफसी ने किस तरह से एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो फ्लैट बायर के लिए हानिकारक है। और ये जजमेंट जो है ये इस रिश्ते को साबित करता है कि उनके बीच में एक बहुत ही अनहेल्दी क्लोजनेस है। कंज्यूमर कोर्ट ने कोई भी किसी भी तरीके से ये नहीं कहा है कि ये क्लोजनेस नहीं है, और उन्होंने एचडीएफसी पे पेनल्टी मारा है, क्योंकि एचडीएफसी को जो काम करना चाहिए था ग्राहक के हित में, फ्लैट बायर के हित में, वो नहीं किया। और उन्होंने सारा काम किया है लोधा के हित में और अपने खुद के हित में, यानी कि बेसिकली कस्टमर के अगेंस्ट काम किया है। और ये बात कंज्यूमर कोर्ट ने साफ कह दिया है। अब दोस्तों, लोधा और एचडीएफसी के बीच में जो रिश्ता है, सबसे बड़ी बात इस ऑर्डर में से यही निकलता है कि लोधा और एचडीएफसी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्ता है। इतना करीबी है कि जो नहीं होना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में इंसेस्टियस रिलेशनशिप कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? ये करीबी रिश्ता क्या है? करीबी रिश्ता ऐसा है कि एचडीएफसी बैंक लोधा में इन्वेस्ट करती है, वो पार्टनर है एक तरीके से, उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके शेयर्स लिए हुए हैं। तो जब वो उनके शेयर्स लेते हैं, तो जब लोधा का प्रॉफिट बढ़ता है तो एचडीएफसी का प्रॉफिट उस रूट से बढ़ता है। अब उस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाना गलत है, क्योंकि एचडीएफसी को लोधा के ऊपर निगरानी रखने का एक ड्यूटी है। वो क्यों ड्यूटी होता है? क्योंकि जब आप कोई होम लोन लेते हो और वो होम लोन डिसबर्सल करने के होते हैं, तो लोधा नेचुरली कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट में पहले ऐसे कहेगा, अगर 10 माला बने हैं तो वो कहेगा नहीं 15 माला बने हैं, 20 माला बने हैं, और लोन डिसबर्सल लेना चाहेगा। तो एचडीएफसी का काम होता है कि इस टाइप से लोन डिसबर्सल्स न करे। एचडीएफसी का काम होता है कि अगर उसका होम लोन है तो वो लोधा के ऊपर निगरानी रखे, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 20 माले तक हुआ है कि नहीं एज क्लेम्ड, वो देखना चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो लोन डिसबर्स नहीं करना चाहिए। और अगर लोधा के कहने से वो लोन डिसबर्सल्स कर देते हैं, जैसे लोधा चाहते हैं वैसे लोन डिसबर्सल करते हैं, तो इससे क्या होता है, लोधा के पास ज्यादा फंड्स आ जाते हैं। लेकिन वो जो फंड्स हैं, लोन फंड्स हैं, उसकी कीमत अदा कौन कर रहा है? फ्लैट बायर कर रहा है। तो फ्लैट बायर के ऊपर इंटरेस्ट का लोड बढ़ जाता है। और ये टाइप का काम एचडीएफसी ने किया है। तो ये जो मेन जो केस था वो लोधा के अगेंस्ट था, लेकिन एचडीएफसी भी उसके चपेट में आ गया। अब दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने यहां पर सही तरीके से जजमेंट दिया है, लेकिन सही तरीके से जो कस्टमर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं दिया है। यानी 18% इंटरेस्ट के साथ कहना चाहिए था कि लोधा 18% इंटरेस्ट के साथ इन्हें वापस करो, क्योंकि तुम भी 18% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो फ्रॉम द कस्टमर। इवन अग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था 12% इंटरेस्ट के साथ लोधा देने वाले हैं, वो भी नहीं कहा। कोर्ट ने कहा 9% इंटरेस्ट में दे दो, अगर 3 महीने में देते हो तो 9% इंटरेस्ट के साथ दो, और अगर लेट हो जाए देने में तो फिर 12% इंटरेस्ट दोगे, जो कि बहुत कम है। खैर छोड़ो, वो बात को हम बाजू में रखते हैं कि कोर्ट ये टाइप के काम करते हैं। दोस्तों, हमें ये भी देखना है कि ये कंज्यूमर केस, अच्छा मैं कंज्यूमर केस का नाम भी बता दूं और नंबर भी बता दूं। तो कंज्यूमर केस नंबर 150 ऑफ 2013, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, न्यू दिल्ली।
यहाँ पर लड़ा गया था। केस को करने वाले जो थे उनका नाम है I.K. मधुसूदन राव। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं, ये आंध्रा राव है और हैदराबाद के मूल रहने वाले थे, लेकिन NRI हैं, वो विदेश में रहते हैं, US में रहते हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। और लोधा का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट का नाम था बेलीजा, लोधा बेलीजा, BELLEZZA, बेलीजा। और उसके अंदर एक बेवर्ली हिल्स नाम का टावर था, उसमें ये कंप्लेनेंट यानी कि मधुसूदन राव ने फ्लैट लिया था। ये जो फ्लैट लिया हुआ था उसका कीमत जो था वो यानी काफी हाई ब्रैकेट का ये है, प्रोजेक्ट है, कोई सस्ते वाला नहीं है, इसीलिए 2 करोड़ से ऊपर का उसका कीमत था। और इंटरेस्ट ये वो सब भरते भरते पार्टी ने 3 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ 11 लाख ऐसा कोई रकम उन्होंने भर दिया ऑलरेडी, यानी कि काफी महंगा पड़ा है पार्टी के लिए। कोई ये यानी कम दाम वाला प्रोजेक्ट नहीं था, प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था। और वो भी ये जो कॉस्ट मैं जो कह रहा हूं, ये 2 करोड़ 3 करोड़ ये सब कब की बात है? 2009, 2010, 2011 साल की बात है। उस समय 2 करोड़ 30 लाख 73,876 का उन्होंने फ्लैट लिया था। और वो फ्लैट का जो ये था, एरिया था, वो 3,282 स्क्वायर फीट था। इसके अंदर 3 कार पार्क्स आते हैं और इसके अंदर बहुत सारे एमिनिटीज लोधा ने प्रॉमिस किए थे, बहुत ही यानी कि बहुत ही लग्जरियस एमिनिटीज प्रॉमिस किए थे। और ये जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा था कि इस टावर में बहुत ही लग्जरी टावर है, सुपर लग्जरी टावर है, स्काई व्यू फ्लैट्स हैं और हम इकोनॉमी टाइप के फ्लैट्स बनाएंगे, ये नहीं बहुत ही एक्सक्लूसिव टावर बना रहे हैं। इस तरह से कह के NRI मधुसूदन राव को ये फ्लैट बेचा हुआ था और उन्होंने उनसे एडवांस में टोकन में 51,11,000 ले लिए। तब जाके उन्होंने इनको अग्रीमेंट का प्रोफोर्मा अग्रीमेंट दिखाया। और जब इन्होंने प्रोफोर्मा अग्रीमेंट देखा तो दोस्तों, जैसे आप और हम हमेशा बात करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो वन साइडेड होता है, तब जाके पार्टी को पता चला कि ये तो यार बहुत ही वन साइडेड अग्रीमेंट है। और उन्होंने कहा भी कि भाई साहब, आप इतने वन साइडेड अग्रीमेंट आप ये कर रहे हो हमारे ऊपर, ये सारे क्लॉजेस चेंज करो। तो तब उन्होंने कहा नहीं सर, हम चेंज नहीं कर सकते, वन साइडेड अग्रीमेंट आप ये सर, ये हमारा स्टैंडर्ड अग्रीमेंट है और अगर हम आप चेंजेस मांगोगे तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा सौदा, और अगर सौदा कैंसिल होगा तो हम 10% का डिडक्शन करेंगे, मतलब आपका 23 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स कोई उस समय रेरा कुछ नहीं था, जैसे आप जानते हो। तो पार्टी ने इस दबाव में आकर मान लिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया। हालांकि उसमें बहुत सारे नेगेटिव्स थे। अब क्या हुआ आगे चल के, इसका जो और इन्होंने गिनवाया है कि ये अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या खामियां हैं। तो खामियां इस तरह की हैं, उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं कि लोधा के पास पावर था कि वो लेआउट प्लान को चेंज कर सके बिना फ्लैट बायर से पूछे हुए, यानी बिना फ्लैट बायर से पूछकर वो कुछ भी कर सकते थे। पूरा एरिया को ये लेआउट को चेंज कर सकते थे, कॉमन एरियाज को चेंज कर सकते थे, रेसिडेंशियल को में कमर्शियल भी जोड़ सकते थे, और सुपर बिल्टअप एरिया जिसको कहते हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते थे, और कम्युनिटी बिल्डिंग्स, साइट्स, रिक्रिएशनल एंड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज, उनका जो
यानी कॉमन एरिया एम्यूनिटीज के ऊपर हमेशा लोधा का कंट्रोल और कब्जा रहेगा, इस तरह से ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। और ये भी लिखा था कि वो चाहे तो और भी प्रोजेक्ट्स को जोड़ सकते हैं, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ सकते हैं। और अगर कोई फर्क पड़ा, आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए आपने जो लिया है, वो लग्जरियस लाइफस्टाइल में, क्वालिटी ऑफ लिविंग में अगर फर्क पड़ा, तो भाई वो लोधा का प्रॉब्लम नहीं है और ये फ्लैट बायर जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकता है। इस तरह के क्लॉजेस थे। डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा, वो सब पूरा लोधा के फेवर में, यानी कि अगर लोधा डिफॉल्ट करता है तो कुछ नहीं होगा, और अगर फ्लैट बायर पैसे देने में चूक जाता है तो बहुत कुछ हो जाएगा, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। ये टाइप के क्लॉजेस लिखे हुए थे। थर्ड पार्टी राइट्स कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंप्लेनेंट्स कंसेंट टू द डेट्रीमेंट ऑफ कंप्लेनेंट्स इंटरेस्ट। मतलब लोधा ने यह भी कहा था, देखो साहब, हम किसी को मॉर्गेज करें या हम किसी को बेच दें, हम बेच के निकल जाएं, ये टाइप के क्लॉजेस उसमें डाले हुए थे, जो मैंने भी पहले के कुछ वीडियोस में पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये टाइप के भारी भरकम क्लॉजेस थे, जिससे लोधा के हाथ पूरे छुट्टे होते हैं और उससे वो लोधा कुछ भी कर सकता है। वो बेच बाच के निकल सकता है, वो मॉर्गेज कर सकता है, वो किसी को पार्शियली या डेवलपमेंट राइट्स दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये टाइप के बहुत सारे ये क्लॉजेस से भरे हुए थे, ऐसे इनका कंप्लेंट में लिखा हुआ है। और टाइम रीजंस, अरे भाई डिलीवरी टाइम का एक्सटेंशन, तो भाई वो फोर्स मेजोरे के बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस डाल दिए हैं जिसको फोर्स मेजोरे में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फोर्स मेजोरे आपको मैं याद दिलाता हूं, फोर्स मेजोरे का मतलब होता है, वो एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड किसे कहते हैं, तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, जंग हो गया, लड़ाई हो गई, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो गई, ये टाइप के अगर इवेंट्स हो जाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकता है, तो वो डिले वगैरह ऐसे हालात में माफ हैं। तो फोर्स मेजोरे में इन्होंने ऐसे ऐसे शॉर्टेज ऑफ सैंड, शॉर्टेज ऑफ सीमेंट, ये टाइप के सब डाल दिए थे जो कि नहीं डालना चाहिए, और उन्होंने भर भर के डाले हुए थे ये टाइप के क्लॉजेस, इंक्लूजन ऑफ वेरियस रीजंस अंडर फोर्स मेजोरे। और उन्होंने पेनल्टी क्या कहा था फ्लैट बायर के ऊपर, उन्होंने कहा था 18%, अगर फ्लैट बायर पैसे देने में डिले करे तो 18% इंटरेस्ट लगेंगे, जबकि अगर बिल्डर का किसी तरह से फॉल्ट होता है और उसे पेमेंट देना पड़ता है तो 12% इंटरेस्ट बिल्डर के लिए 12% और फ्लैट बायर के ऊपर 18%, ये टाइप के क्लॉजेस हैं। खैर, अब हुआ ये कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला लिखा है कंप्लेंट में कि अपोजिट पार्टी 1 यानी कि लोधा एंड अपोजिट पार्टी 2 यानी कि HDFC आर पार्टनर्स इन दिस हाउसिंग प्रोजेक्ट। द अपोजिट पार्टी 2 HDFC offers housing loan to all those who purchase apartments in the project। तो उन्होंने क्या कहा, उनका एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ। अब HDFC, लोधा एंड फ्लैट बायर का ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ, और इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा द हाउसिंग लोन विल बी डिसबर्स्ड, यानी HDFC की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, हाउसिंग लोन विल बी डिसबर्स्ड बेस्ड ऑन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिखा हुआ है, प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और एक और चीज लिखा हुआ है, एंड नॉट नेसेसरीली एज पर अग्रीमेंट बिटवीन ऑपोजिट पार्टी 1 एंड अपार्टमेंट परचेजर दैट इज कंप्लेनिंग। मतलब नॉट नेसेसरीली एज पर अग्रीमेंट, यानी अग्रीमेंट से बढ़कर भी वो लोधा को पैसे दे सकते थे, ऐसे उन्होंने अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने आप को पूरा छूट दे दिया, और उन्होंने 13 इंस्टॉलमेंट्स यानी 1.68 करोड़, नियरली 1.69 करोड़ के जो इंस्टॉलमेंट है, 2 करोड़ का लोन था, उसमें से 1.69 करोड़ एकदम खुले हाथ से लोधा को डिसबर्स कर दिए। और
जो डिलीवरी डेट था, डिलीवरी डेट के हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, लेकिन दोनों इस तरह से कहते रहे कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। तो इस तरह से फ्लैट बायर को अंधेरे में रखा लोधा ने और इन्होंने। अब फैसिलिटी, अब जब पोजीशन देने का होता है तो पोजीशन कब होता है? जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये लिखते हैं कंप्लेंट में, एज पर अग्रीमेंट ऑफ फॉर सेल द अपार्टमेंट एंड कॉमन एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज वर सपोज टू बी रेडी एंड डिलीवर्ड टू द कंप्लेनेंट along with occupation certificate on or before 30th June 2011। 30th June 2011 का डेट था, लेकिन इन्होंने 2013 के आई थिंक अप्रैल में फाइल किया। हाँ, अप्रैल में उन्होंने 2013 अप्रैल में उन्होंने फाइल किया। तब कॉमन एम्यूनिटीज तैयार नहीं थे और इवन फ्लैट का पोजीशन के बारे में वो कह रहे थे कि हम आपको फिट आउट पोजीशन देंगे, फिट आउट पोजीशन देंगे, आ जाओ फिट आउट पोजीशन ले लो। यानी कि फिट आउट पोजीशन के पीछे छुपकर लोधा अपनी डिले के ऊपर एक तरह से चादर डाल रहे थे। तो ये लिखा हुआ है इनके कंप्लेंट में। अब हुआ क्या कि बाई जून 2011 जब तक कंप्लीशन होना चाहिए था, HDFC हैज डिसबर्स्ड 95% टू द कंप्लेनेंट। तो 95% पेमेंट कंप्लीट हो चुका था, यानी कि इन्होंने जितने दिए 50 लाख वगैरह, और फिर HDFC ने जो दिया वो टोटल अगर मिलाओगे तो 95% पेमेंट हो चुका था। कब तक? डेट ऑफ डिलीवरी तक। तब तक वो लोग क्या कह रहे थे? प्रोग्रेस इज सैटिस्फैक्ट्री, आपको मिल जाएगा, इस टाइप के लेटर्स लिख रहे थे लोधा। उसके बाद उन्होंने ट्यून चेंज कर दिया। अब वो कहने लगे कि देयर इज अ डिले इन कंस्ट्रक्शन, अब होगा अगले साल मार्च 2012 में मिलेगा, 9 महीने का डिले है वगैरह वगैरह। अब ये बात सब पैसे छुड़ाने के बाद उन्होंने कहा। तो ये लेटर उन्होंने लिखा पैसे लेने के बाद में, और HDFC ने पैसे दे दिए थे जो कि नहीं देना चाहिए था। और फिर पता ये चलता है कि एक्चुअली ये लोग कह रहे थे आप इंटरनल वर्क हो रहा है वगैरह वगैरह कह रहे थे। अब जैसे कि आप जानते हो लोधा आपको चेकअप करने नहीं देते हैं, आप जाके फ्लैट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा सकते हो, लोधा आपको अलाउ ही नहीं करते। तो इस तरह से लोधा ने फ्लैट बायर पे तो रोक के रखा था, और फिर वो बहाने बनाने लगे कि फोर्स मजोरे हो गया, थाईलैंड में बाढ़ आ गया इसलिए हमारा डिले हो गया। कब कहने लगे? 2012 जनवरी में कहने लगे, यानी कि 7 महीने के बाद, डिलीवरी डेट के 7 महीने के बाद वो ये बहाना निकालते हैं कि थाईलैंड में फ्लड्स हुए थे और इसलिए वो नहीं दे सके। और कहने लगे कि ये तेलंगाना जो एजिटेशन हो रहा है, अभी आपको याद होगा दोस्तों कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गया करीब करीब वही टाइम पे। वो कहने लगे नहीं नहीं तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमारा डिले हो रहा है। और इस तरह से उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर से लेटर भी प्रोड्यूस किया कोर्ट के सामने, जो कि आप देख सकते हो कि फुल्ली फर्जी चीज है। लोधा ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा भाई मुझे एक लेटर लिख के दे दे, और जैसे आप डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाते हो ना बचपन में, लीव आप सिक लीव लेना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है, वो टाइप से सर्टिफिकेट बना के दे दिया है लोधा के एक कॉन्ट्रैक्टर ने। अब इनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ रहा था, टिकिंग 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 टिकिंग। तो इंटरेस्ट बढ़ते 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 इतना हो गया 41,34,000 का इंटरेस्ट हो गया, और जबरदस्ती ये पेनल इंटरेस्ट ये वो सब प्रेशर आने लगे इनके ऊपर। तब जाके कंप्लेनेंट ने सोचा कि अब तो भाई ये
सहा नहीं जाता। उन्होंने पहले लेटर्स लिखे, उन्होंने कहा देखो आपने गलती करी है, आपने डिले किया है और आपने HDFC ने लोन डिसबर्सल करके डिले किया है, तो आप इंटरेस्ट माफ करिए ये पीरियड के लिए जब तक आप लेट दे रहे हो। और वो माने नहीं। तब जाके ये पार्टी मधुसूदन राव कंज्यूमर कोर्ट में चले गए और उन्होंने केस किया। और दोस्तों 9 साल के लिए केस लड़े हैं और ये ऑर्डर आया है उनको अभी हाल में, यानी कि 9 साल के बाद 2013 से लेके 2022 में। तो मैं आपको ऑर्डर कॉपी शेयर भी कर सकता हूं। 150 ऑफ 2013 आप NCDRC के वेबसाइट पर भी जाके 150 ऑफ 2013 टाइप करोगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूं, आप देख लीजिए। ऑर्डर इज वेरी क्लियरली अगेंस्ट लोधा एंड अगेंस्ट HDFC बैंक, HDFC not HDFC बैंक, HDFC। वेरी क्लियरली इट इज शोइंग दैट उन दोनों के बीच में साठगांठ का रिश्ता था। ऐसा रिश्ता था, अनैतिक अवैध रिश्ता है जो कि नहीं होना चाहिए। और HDFC ने अपना काम नहीं किया है। डिसबर्सल सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के हिसाब से होना चाहिए और वेरिफिकेशन करने का काम HDFC का है। दोस्तों जो लोग लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, उनके लिए एक बहुत ही जरूरी बात समझाना चाहता हूं कि HDFC ने अगर लोधा के, मेनली मैं HDFC की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका साठगांठ का रिश्ता है। और बैंक्स का है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, जब जानूंगा तो आपको बताऊंगा। ICICI बैंक या यस बैंक का किसी का ऐसा अवैध रिश्ता अगर है, एक साइड पे पार्टनरशिप, दूसरे साइड पे होम लोन, ये टाइप का अगर जीजा साले टाइप का रिश्ता अगर है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन HDFC से आपने अगर लोन लिया है फॉर लोधा तो जान लीजिए कि वो किसी भी तरह से वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। लोधा के लिए वो छुट्टे हाथ से, खुले हाथ से पैसे डिसबर्स कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है होम बायर का। और बाद में अगर लोधा ने डिले किया तो वो डिले एक तो पहले से पैसे देके रखते हैं और बाद में लोधा डिले भी करता है, मतलब फंड्स को ज्यादा एंजॉय करता है, फंड्स को लंबे समय तक एंजॉय करता है और इसका इंटरेस्ट कॉस्ट आता है आपके ऊपर, फ्लैट बायर के ऊपर। ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है हिंदी में, इंग्लिश में भी बनाऊंगा। आपको यही मामला इंग्लिश में भी समझाने जा रहा हूं। तब तक मैं हूं आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।